हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे जो कि सेक्शन 339 आईपीसी में डिफाइंड है। आइए पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि देखते हैं कि सेक्शन 339 में इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction। जब कोई व्यक्ति वॉलेंटरी किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से, इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड, जिसपे कंप्लेनेंट का राइट है प्रोसीड करने का, जिस डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति किसी भी पर्सन को रोकता है कहीं किसी डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, जिसमें उस पर्सन का राइट है मूव करना, इज सेट wrongfully to restrain that person। हम कहेंगे कि उस पर्सन ने उसको wrongfully restrain किया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A और B है, A is a girl and B is a boy। ठीक है, अब B क्या करता है, रोड पे चलते हुए, मतलब गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ रोड एंड B क्या करता है, B इसका रास्ता रोकता है। इसका रास्ता रोकता है किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए शी वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन टू द राइट टर्न, और ये बी आकर के इसका रास्ता रोकता है। तो हम क्या कहेंगे कि बी हैज रॉन्गफुली रेस्ट्रेन ए। ठीक है, हमारी तीन चीजें यानी कि तीन इंग्रेडिएंट हमें इससे पता चलते हैं इस डेफिनेशन से, कि सबसे पहली बात क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है कि ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। तो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, बी ने ए को ऑब्स्ट्रक्ट किया किसी डायरेक्शन में मूव करने से। और दूसरी चीज क्या है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने से होना चाहिए, यानी कि या ऐसे कहीं कंप्लेनेंट शुड बी प्रिवेंटेड, कंप्लेनेंट इज प्रिवेंटेड टू प्रोसीड इन सर्टेन डायरेक्शन। तो ये हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट हमें पता चला कि सबसे पहली बात तो ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन था, कंप्लेनेंट कौन है यहाँ पर, ए। कंप्लेनेंट को प्रिवेंट किया जा रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने से। तो दो चीजें यहाँ पर हो गई, दो इंग्रेडिएंट हमें समझ में आ गए। अब तीसरा इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है, हमने क्या पढ़ा है कि whoever voluntarily obstructs any person, तो हमने देख लिया कि ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए so as to prevent that person from proceeding in any direction। हमने ये भी देख लिया कि किसी सर्टेन डायरेक्शन में प्रोसीड करने से कंप्लेनेंट को प्रिवेंट किया जा रहा है। ये हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया। in which that person has a right to proceed, क्या हो गया, तीसरा इंग्रेडिएंट हमें क्या मिल गया कि कंप्लेनेंट की जहां राइट थी प्रोसीड करने की, वहां पे उसको जाने से रोका जा रहा है, यानी कि कंप्लेनेंट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग समवेयर he or she has a right to proceed। ठीक है, अब क्या ये पता है, ये बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है डेफिनेशन को याद रखने का। जो भी डेफिनेशन आपके सामने आ रही है उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। हमने यहाँ इंग्रेडिएंट्स को पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया, इसी से हमारी पूरी डेफिनेशन बनी है। क्या इंग्रेडिएंट सबसे पहला है, ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन था, कंप्लेनेंट को प्रिवेंट किया गया एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने से, जहां पर कंप्लेनेंट का राइट था मूव करना। ठीक है, कोई भी ऐसे ही चलता फिरता आदमी आपको जबरदस्ती किसी डायरेक्शन में मूव करने से रोक नहीं सकता, प्रोसीड करने से रोक नहीं सकता। इसके अंदर आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं या कोई आपके साथ ऐसा करता है। तो अंडर सेक्शन 341 आईपीसी सेज दैट सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ की सजा, या फिर फाइन ऑफ 500 रुपीज, ये मिस हो गया है, ठीक है, या फिर फाइन ऑफ 500 रुपीज और विद बोथ, यानी कि 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी और 500 रुपीज का फाइन भी। अब इसे एक बहुत ही सिंपल सी केस लॉ से समझते हैं ताकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और क्लियर हो जाए कि क्या होता है। शोभा रानी इसमें क्या होता है, ये टेनेंट होती है। ठीक है, जो कंप्लेनेंट है वो टेनेंट होता है और ये लैंडलॉर्ड है। द किंग इज द लैंडलॉर्ड। क्या करता है,
इन्होंने पूरा पैसा दिया होता है, यानी कि जिस घर में ये रह रही होती हैं उस चीज का पूरा पैसा दिया होता है, साथ ही साथ बाथरूम भी यूज करने का पूरा पैसा इन्होंने दिया होता है। लेकिन अब ये जो लैंडलॉर्ड है ये इन्हें रिस्ट्रेन करता है बाथरूम यूज करने से। क्या चीज हमने देखी, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लैंडलॉर्ड इसको बाथरूम को यूज करने से, जिसपे उसका राइट है। बिकॉज क्यों राइट है, क्योंकि उसने पैसा दिया है, उसने पूरा घर किराए में लिया है, जितना भी पोर्शन उसने किराए में लिया है उस पोर्शन पे बाथरूम भी है, तो उसने उस चीज का पैसा दिया है। लेकिन लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, लैंडलॉर्ड उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी 3 चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, 3 इंग्रेडिएंट हमें मिल रहे हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को प्रूव करने के लिए। सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन, जो लैंडलॉर्ड है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है कहीं जाने से। कंप्लेनेंट इज प्रिवेंटेड टू प्रोसीड इन सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन में जाने से, यानी कि बाथरूम इज इन सर्टेन डायरेक्शन, वहां उस डायरेक्शन में जाने से लैंडलॉर्ड रोक रहा है उसको, टेनेंट को, ठीक है। देन कंप्लेनेंट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग समवेयर ही और शी हैज अ राइट टू प्रोसीड, शी हैज द राइट टू प्रोसीड बिकॉज उसने पैसे दिए हैं उस चीज के, उसने उसका किराया भरा है। फिर भी लैंडलॉर्ड इज प्रिवेंटिंग हर और ऑब्स्ट्रक्टिंग हर टू गो इन दैट डायरेक्शन और टू गो टू द बाथरूम। तो इसलिए क्या कोर्ट ने डिसाइड किया कि लैंडलॉर्ड वाज रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग और इन्हें इसके अंडर पनिशमेंट मिली सेक्शन 341 के अंदर। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। मैंने बहुत ही ज्यादा आसानी से समझाने की कोशिश की है। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड नोट्स फॉर इट, शॉर्ट वीडियो एज अ शॉर्ट वीडियो, आई प्रोवाइड नोट फॉर इट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई चीज ऐसे रिटर्न में मिलती है तो ज्यादा आसानी होती है उसे समझने में भी। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 339, और उसकी पनिशमेंट किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 341। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।